स्टूडेंट्स, आज हम एक डिस्कस करेंगे एक जो टॉपिक अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज या वाइवा में कि जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, ठीक है ना, या जनरेशन जो वोल्टेजेस होते हैं वो हमेशा 11 के मल्टीपल्स में क्यों होता है। ठीक है कि वाई इज द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 11। आप हमेशा देखते हो या सुनते हो कि ये मल्टीपल्स ऑफ 11 में, जैसे 11, 22, 33, 66, उसके अलावा 132 और 220, इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 11 चलते हैं। तो इसके पीछे जो ज़्यादातर जो लोग बताते हैं कॉन्सेप्ट, वो फॉर्म फैक्टर का कॉन्सेप्ट इसके पीछे नहीं होता है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम कुछ मार्जिन लेके चलते हैं कि कितना वोल्टेज में ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो हम रिसीविंग एंड पे वोल्टेज चाहते हैं वो तो जैसे 10, 20, 30, 60, 120 और 220, एक राउंड फिगर में ये वोल्टेजेस हम रिसीविंग एंड पे चाहते हैं। जो सेंडिंग एंड पे वोल्टेजेस होते हैं वो भी यही होते हैं, लेकिन हम जो मार्जिन क्या लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में 10% का ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर ट्रांसमिशन लाइन में 10% का ड्रॉप हो जाएगा तो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज हम भेजते हैं वो 10% ऐड करके भेजते हैं, जिससे कि जो फाइनल जो वोल्टेजेस वो ड्रॉप होने के बाद जब रिसीविंग एंड पे पहुंचे तो हमें क्या मिले, 10, 20, 30, 60, 120। जरा देखते हैं कि जैसे कि हमने 10 किलो वोल्ट का लिया और 10% ड्रॉप भी उसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 11 किलो वोल्ट। इस तरह से 20 किलो वोल्ट प्लस 10% 22, 33 किलो वोल्ट 10% 33, 60 किलो वोल्ट 10% 66, 120 प्लस 10% 132 और 200 प्लस 10% 220 किलो वोल्ट। तो इस तरीके से हम ये सेंडिंग एंड वोल्टेजेस को 11, 22, 33, 66, 132, 220 भेजते हैं। रिसीविंग एंड पे 10% अगर ड्रॉप हो भी गया तो क्या रिसीव होता है, 10, 20, 30, 60, 120 और 220। ठीक है, ये रिसीव होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।